हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं यूपी बोर्ड का सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन। अगर आपने हिंदी में अभी तक कुछ तैयारी नहीं की है तो आप मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको अच्छी तरह रट लें, क्योंकि आपके इसी में से पेपर 70-80% नंबर का आएगा। तो आपको इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन का। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आपको मॉडल पेपर अगर डाउनलोड करना है तो आप यूपीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो अब खंड का के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निम्न के लेखक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपूर्णानंद। अब प्रश्न है, लल्लू लाल की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम सागर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यशपाल। अब प्रश्न है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। अब अगला प्रश्न है, बाट भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बाट भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। अब प्रश्न दूसरा है, कामयानी किस युग की रचना है। तो कामयानी छायावाद युग की रचना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न अगला है, निम्नलिखित कवियों में कौन प्रगतिवादी युग का कवि है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी प्रगतिवादी युग के कवि हैं। अब प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी। अब प्रश्न है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो कामयानी द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है। तो मामाकृत महाकाव्य नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न तीसरा है, दिए गए गद्दास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये गद्दास पर है, ये गद्दास है, इस पर आपको उत्तर देना है। वह वसुंधरा धरती माता की कोख में जो अमूल नदियां भरी हैं। तो इसका आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ डाल के, प्रस्तुत गद्दास हमारी पाठ्य पुस्तक राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से संकलित है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब सेकंड प्रश्न है गद्दास से, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो धरती माता की कोख में अमूल नदियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा। अब है प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको व्याख्या करनी है इसकी। विद्वान यानी लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल रत्न भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा है। बहुमूल रत्न धातु में खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुएं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है, इससे हमारा प्रगाढ़ परिचय होना ही चाहिए। अब प्रश्न है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया। तो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगले प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए यह आवश्यक है कि पृथ्वी की कोख में भरी अमूल नदियाँ, पृथ्वी में पोषित अनेक प्रकार की धातुओं और पृथ्वी की देह को सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टियाँ आदि की सही प्रकार से जांच पड़ताल या परीक्षण करके देखा जाए कि वह सब किस दृष्टि में उपयोगी है। अब ये गद्दास हो चुका है। अब हथवा करके एक गद्दास दिया है। अगर आपको जो भी सरल लगे उस गद्दास को आपको करना है। तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, आपको याद कर लेना है, क्या पता ये भी आ जाए। तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है। तो इसका आपको संदर्भ लिखना है। तो आपको यहाँ पर डाल देना है, प्रस्तुत गद्दास हमारी पाठ्य पुस्तक अशोक फूल नामक पाठ से संकलित है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आपको यहाँ पर संदर्भ डाल के लिखना है इतना। अब प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको यहाँ पर व्याख्या कर लेनी है, आपको पढ़ लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है।
लेखक कहता है कि जब भी वह पुष्पित अशोक के खिले हुए फूलों को देखता है तो वह उदास हो जाता है। तो आपको इसका आंसर देना है। तो अब प्रश्न है गद्दास का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आपको पढ़ लेना है इसको। अब नेक्स्ट प्रश्न है गद्दास की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो इस गद्दास में लेखक ने वर्णनात्मक, विवेचनात्मक एवं व्याख्यात्मक का शैली का प्रयोग किया है। आपको इस प्रकार प्रश्न लिख देना है। अब प्रश्न नंबर 4 है दिए गए पद्दास। अब पद्दास पर प्रश्न आ चुका है। दिए गए पद्दास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजल के लिए कौन सा पथ है? तो आपका इसका संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गुप्त द्वारा रचित हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक संकलित राष्ट्रकवि मैथिली शरण केकई का अनुपात शीर्षक से उद्धृत है। आपको संदर्भ डालकर लिखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। तथापि मुझ अबला के लिए सौगंध खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, तो सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। आपको इस प्रकार व्याख्या कर देनी है। अब प्रश्न है करके पालसा मान रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में उपमा एवं अनुप्रास अलंकार है। अब प्रश्न है पद्दास का भाव स्पष्ट कीजिए। दुर्बलता की चिन्ह विशेष शपथ है। इस पंक्ति में केकई ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए पंचवटी में उपस्थित सभा और श्रीराम के समक्ष कहा था, जिसका आशय यह था कि सौगंध खाना व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, तथापि मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय शेष नहीं रह गया। आपको इस प्रकार इसका आंसर देना है। अब भाषा की विशेषताएं बताओ। तो भाषा की विशेषताएं भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। इसमें शांत रस और सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। अब ये पद्दास हो चुका है। अब हथवा करके आपको पद्दास दिया है। अगर आपको ये सरल लगे तो आप इसको कर दें। तो आपको इसको पढ़ देना है। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना ना विकृत, वसना ना तू सुंदरी को। तो इसका आपको संदर्भ लिखना है। उपयुक्त गद्दास का संदर्भ लिखिए। तो आपको यहाँ पर संदर्भ डाल के लिखना है। प्रस्तुत गद्दास हमारी पाठ्य पुस्तक पवन दूत का नामक पाठ से संकलित है। इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी हैं। आपको इसकी व्याख्या कर देनी है। आपको। फिर प्रश्न है राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है? तो राधा पवन से कहती है कि यदि कोई थकी हुई स्त्री दिखाई दे तो उसके निकट जाकर उसकी थकावट को स्पर्श करके दूर करना। होठों की कमल मुख में अलंकार बताइए। तो आपको यहाँ पर अलंकार है। तो इसमें अलंकार है रूपक अलंकार है। तो प्रश्न है जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। तो जलद का अर्थ मेघ होता है और कृषक ललना का अर्थ है किसान की स्त्री। अब ये प्रश्न हो चुका है अथवा करके। अब प्रश्न है निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपको एक लेखक का किसी का साहित्यिक परिचय लिखना है। तो यहाँ पर मैंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय लिख दिया है। आपको इसे याद कर लेना है। आप देख सकते हो इनकी प्रमुख कृतियां भी लिख दी हैं। अब प्रश्न खा है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय देना है। तो मैंने मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय लिख दिया है। आपको इसको पढ़ लेना है। इनकी कृतियाँ भी हमने लिख दी हैं, उनको भी आप पढ़ लेना है। अब प्रश्न है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। या ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो मैंने यहाँ पर पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिख दिया। आपको पढ़ लेना है, बहुत ही सरल भाषा में है। अब प्रश्न 7वां है खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये आप अपने जिले के हिसाब से याद कर लें। आपका कौन से ज़िले में कौन सा खंडकाव्य चलता है उसी के हिसाब से याद कर लें। और कमेंट में भी बता दें आप किस ज़िले से हो। अपने ज़िले का नाम लिखें कमेंट में।
तो आपको याद कर लेना है इसको। यहाँ पर अब आ जाते हैं खंड खा में। तो खंड खा में प्रश्न है, दिए गए संस्कृत ग्रंथों में से किसी एक का संदर्भ में हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मैंने यहाँ पर हिंदी में संदर्भ लिख दिया है, तो आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर मैंने अनुवाद भी लिख दिया, अनुवाद डाल के आपको लिखना है, आपको पढ़ लेना है। अब प्रश्न खा है, दिए गए पदार्थों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको यहाँ पर मैंने संदर्भ और इस लिख दिया है और हिंदी में भी अनुवाद कर दिया, आपको पढ़ लेना है। अब प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे पहला है तलवार की धार पर चलना, दूसरा है टका सा जवाब देना, तीसरा है दाल में काला होना, चौथा है नमक मिर्च लगाना। तो मैंने यहाँ पर इसका आंसर दे दिया है तलवार की धार पर चलना। बहुत कठिन कार्य करना, यानी वाक्य प्रयोग, आज के समय में मेहनत में ईमानदारी के पैसा कमाना तलवार की धार पर चलने के समान है। आपको इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार कर देना है। टका सा जवाब देना, तो इनकार कर देना है। वाक्य प्रयोग करना है आपको, पिताजी ने तुम्हें एक काम करने को कहा पर तुमने उन्हें टका सा जवाब दे दिया। आपको इस प्रकार वाक्य प्रयोग कर देना है। तीसरा मुहावरा है दाल में काला होना, किसी बात पर संदेह होना, यानी वाक्य प्रयोग कर देना है आपको, आप मुझे मत फंसाएं साहब, मुझे पता है कि दाल में कुछ काला है। अब मुहावरा चौथा है नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी वाक्य प्रयोग है, तुम्हारी तो आदत ही हर बात को नमक मिर्च लगाकर कहने की है। आपको इसमें 2 मुहावरे करने हैं, मैंने चारों के आंसर दे दिए हैं। तो अब प्रश्न आ रहा है 10वां, निम्नलिखित शब्दों को संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रश्न है तथापि का संधि विच्छेद है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब सेकंड प्रश्न है परमेश्वर का संधि विच्छेद है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब तीसरा क्वेश्चन है गायक का संधि विच्छेद है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब प्रश्न है खा, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन बताइए। तो इसका आपको देख लेना है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिए हैं, आप देख लेना। अब निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के अर्थ लिखिए। तो मैंने यहाँ पर 3 अर्थ लिख दिए हैं, आपको 2 अर्थ लिखना है, उनमें से आप सरल छांट लीजिए, जो आपको सरल लगता हो उसको ही अपने याद कर लें। अब प्रश्न आ रहा है निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो आंखों के सामने हो, नेत्र सम्मुख, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है जानने की इच्छा रखने वाला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिज्ञासु। अब निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो इसका यहाँ पर अशुद्ध शब्द है हैं, तो यहाँ पर आपको हों कर देना है। तो अब प्रश्न दूसरा है इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, अनेकों शब्द अशुद्ध है। अब प्रश्न है सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, तो यहाँ तो इसमें मैंने ब्लू कलर नहीं कर पाया, इसके लिए मैं सॉरी। तो सम्मेलन, तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द है कवित्री, तो आपको यहाँ पर कवित्री सही कर देना है, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है। अब प्रश्न है कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, तो यहाँ पर कृपया शब्द को आपको हटा देना है, अनुमोदन करने की कृपा करें इतना लिखना है। फिर प्रश्न है 12, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। तो आपको यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख दी, आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर प्रश्न है दुआ अथवा श्रोता छंद का मात्रिक सहित लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। तो मैंने यहाँ पर दुए की परिभाषा और सिंपल उदाहरण लिख दिया है, आपको पढ़ लेना है। ओके, मैंने यहाँ श्रोता छंद का भी
परिभाषा लिख दिया है, आपको पढ़ लेना है और यहाँ पर परिभाषा भी लिख दी है। अब बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक का आवेदन यानी प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना पत्र। मैंने बैंक में खाता खुलाने से संबंधित प्रार्थना पत्र लिख दिया है, आपको इसको याद कर लेना है। अब प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो आपको यहाँ पर एक किसी पर निबंध लिखना है। तो मैंने यहाँ पर वृक्षारोपण का महत्व पर निबंध लिख दिया है, आपको पढ़ लेना है। आपको प्रस्तावना डाल के यहाँ पर लिख देना है वृक्षारोपण क्यों महत्वपूर्ण है। आपको लिख देना है। अगर आपको इसका फुल सॉल्यूशन लेना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाकर इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं और किसी अन्य वीडियो में।